नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 3 अप्रैल की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का आपका मोटिवेशन कोट है कि आज पढ़ाई और समय की इज्जत कीजिए। आज पढ़ाई और समय की इज्जत कीजिए। भविष्य में जो यही पढ़ाई है, यही समय है, ये आपको इज्जत दिलाए। ठीक है, याद रखना, हर दिन को छोटी मेहनत से ही, जो हर दिन की छोटी मेहनत से ही आप परफेक्ट बनते हैं। हर दिन की छोटी मेहनत से ही आप परफेक्ट बनते हैं और यही छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता में बदलती है। ठीक है, आज पढ़ाई और पढ़ाई समय की इज्जत कीजिए। भविष्य में यही पढ़ाई और समय आपको इज्जत दिलाएगा। याद रखें, हर दिन की छोटी मेहनत से ही आप परफेक्ट बनते हैं और यही छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता दिलाती। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक 9 की गति वाला जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया? तो ये किया है रूस ने। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? तो ये 9 मैक की स्पीड है। यही बात करते हैं कि स्पीड अगर 1 मैक से कम है तो वो सबसोनिक मिसाइल कहलाती है। ठीक है, हम बात करते हैं ललन टॉप की। मित्र शक्ति अभ्यास ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच में। यहीं स्विट्जरलैंड के लोकार्दो फिल्म महोत्सव में कैरियर लेपर्ड अवार्ड किसने जीता? तो ये शाहरुख खान को दिया गया। किसे दिया गया? शाहरुख खान को। मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज किसने की है? बिहार में। कहाँ की गई है इसकी खोज? बिहार में। आगे आपसे बात करें कि हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो वो किया है एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स को। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में ICR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP 95/4 का संबंध किससे है? यह है शकरकंद की नई प्रजाति। ठीक है, वहीं आपसे पूछे कल्पा सुवर्णा किस्म किसकी है? तो ये नारियल की नई किस्म है। और सुरसा किस्म है? वो अदरक की है। ठीक है, पूछ सकता है कि हल्दी बोर्ड की स्थापना ये निजामाबाद में हुई। तो अब बात करते हैं लल्लन टॉप की। तो इसमें है कि कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? वो बने हैं आपके टीवी सोमनाथन। कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन। वहीं पूछे कि DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है गौरव का। ठीक है, आगे इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 किससे लॉन्च किया? यह किया है SSLV-D3 से। ठीक है, वहीं आगे के थाईलैंड के नए PM कौन बने? तो वो बने शीना बात्रा। थाईलैंड के नए PM कौन बने हैं? शीना बात्रा। आगे प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। हाल ही में चंद्र आवासों के ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीकी किसने विकसित की है? तो ये की है IISc बेंगलुरु ने। IISc बेंगलुरु ने की है। लैब में बना पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो वो है आपका यूरिया। लैब में बना पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, इसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे पूछ सकता है कि UN में भारत का पहला स्थायी प्रतिनिधि वो है पर्वतनेनी हरीश। ठीक है, P हरीश इनका पूरा नाम है, पर्वतनेनी हरीश। आगे 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है अट्टम को। ठीक है, वहीं आपसे पूछ सकता है पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो वो आपके सुमित अंतल और भाग्यश्री। और समापन की पूछे तो हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल समापन में ध्वजवाहक थे। आगे प्रश्न नंबर 4। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण KB और JNV में निर्माण किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो लगाया है एवेस्टस के उपयोग पे प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, आगे पूछ सकता है पानी
कैडमियम की अधिकता, जो पानी में कैडमियम की अधिकता होती है, उससे कौन सा रोग होता है? उससे रोग होता है आपका इटाई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानी में कैडमियम की अधिकता से जो रोग होता है वो आपका इटाई रोग होता है। वहीं पूछे पारा और मरकरी की अधिकता से, तो वो होता है मिनीमाता रोग। अगर पानी में पारा की अधिकता हो जाए तो मिनीमाता रोग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है पारा। पारा है वो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आगे नागापट्टिनम और कांके संथुराई फेरी सेवा प्रारंभ हुई है। ये हुई है इंडिया और श्रीलंका में। कहाँ? इंडिया और श्रीलंका में। पूछ सकता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, तो वो याद रखना केसी वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। वहीं पूछे 9वां T20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई में। अच्छा, इसका विजेता बना है न्यूजीलैंड और इसमें हारा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड इसका विजेता बना है। आगे प्रश्न नंबर 5, वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहां प्रारंभ किया? तो ये किया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ठीक है, इसके 52 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये याद रखना। वहीं आपसे पूछे कि एम स्ट्रिप का संबंध, तो ये भी आपका बाघों के संरक्षण से है। एम स्ट्रिप जो पहल शुरू हुई है उसका संबंध किससे है? बाघों के संरक्षण से। आगे बात करते हैं कि 58वां टाइगर रिजर्व, तो वो है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। 57वां टाइगर रिजर्व है आपका रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। और 56वां टाइगर रिजर्व जो बना है वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। और 55वां टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और सर्वाधिक बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, ये हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की? तो इन्होंने की थी विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की। यही आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो वो हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक पूछे तो वो है आपका विजयपाल। चोल वंश का संस्थापक है विजयपाल। आगे पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा मेडल जीता? सिल्वर। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो वो जीता है सिल्वर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध, तो ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके जो मामला था उसमें न्यायाधीश हेमा समिति का उससे संबंध है। आगे पूछे सुभद्रा योजना का शुभारंभ, तो ये हुआ है उड़ीसा में। ठीक है, याद रखना सुभद्रा योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना, तो ये 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है 1934 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, पूछे आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम से? तो 1934 के अधिनियम से। ठीक है, आगे पूछे कि इसका लोगो, तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर इसका लोगो है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। याद रखना, डिप्टी गवर्नर पूछे पूनम गुप्ता और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर पूछे तो संजय मल्होत्रा। कंफ्यूजन ना होना चाहिए, इस प्रश्न को आप याद रखना कि डिप्टी गवर्नर अगर हो तो पूनम पांडे, और अगर आरबीआई के गवर्नर की बात करें सिर्फ तो संजय मल्होत्रा। ठीक है, आगे कि लखपति दीदी सम्मेलन ये महाराष्ट्र में हुआ है। वहीं आपसे पूछे कि एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य, ये भी आपका महाराष्ट्र है। एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन है? तो वो है तेगवीर
सिंह। माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई तेगवीर सिंह। और आईसीसी के अध्यक्ष पूछे तो जय शाह। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? वो हैं आपके जय शाह। और किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई पूछे तो वो हैं आपके तेगवीर सिंह। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 8। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। वहीं पूछा कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो वो है आपके प्रहलाद जोशी। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है आपके? वो है आपके प्रहलाद जोशी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। आगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उदयपुर राजस्थान। कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में। वहीं आपसे पूछ सकता है कि 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024, तो ये अहमदाबाद। ठीक है, समझे? कहाँ पे? 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ पे? अहमदाबाद में। क्लियर? आगे, पीएम मोदी ने बधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? ये रखी है आपकी महाराष्ट्र में। जो बधवन पोर्ट है उसकी आधारशिला किसने रखी है? तो पीएम मोदी ने रखी है। और कहाँ रखी है? तो महाराष्ट्र में रखी है। ये आपको याद रखना है। आगे प्रश्न नंबर 9। हाल ही में मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका स्नेहक हेड मछली, स्नेहक हेड मछली से। ठीक है, ये किस नदी में? तो ये शिमेसोंग नदी में स्नेक मछली, ये किस नदी में इसकी खोज हुई है? तो इसकी खोज हुई है शिमेसोंग नदी में। वहीं आपसे पूछे कि भारत का दूसरा जैव विविधता तप्त स्थल, तो वो है आपका अलागर मलाई तमिलनाडु, अलागर मलाई तमिलनाडु। बात करते हैं आगे कि पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है गोल्ड। कौन सा जीता है? गोल्ड। वहीं पूछे कि 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। पेरिस पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है आपका गोल्ड। और 5वां फिनटेक फेस्ट की पूछे तो ये आपका आयोजन हुआ है इसका मुंबई में। क्लियर? अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में स्कूल चलो अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस शहर से शुरू किया है? तो इसे भोपाल से शुरू किया है। ठीक है, वहीं पूछे कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में? तो वो है मोहन यादव। ठीक है, शिक्षा पोर्टल 3.0 लॉन्च, ये भी मध्य प्रदेश ने किया है। शिक्षा पोर्टल 3.0 किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। आगे बात करते हैं, आपसे पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट नमन का संबंध, तो ये है इंडियन आर्मी से। ठीक है, रेलटेल, एसईसीआई, एनएचपीसी और एसजेवीएन को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, रेलटेल कंपनी, एसईसीआई कंपनी, एनएचपीसी और एसजेवीएन कंपनी को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे 133वें डूरंड कप का विजेता कौन है? तो वो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब। ठीक है, ये डूरंड कप फुटबॉल का कप है। और 133वां का विजेता कौन बना है? तो वो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब विजेता बना है। ठीक है, आगे आपसे पूछे कि शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो वो किया जस्टिस नवाब सिंह कमेटी। किसकी में? जस्टिस नवाब सिंह कमेटी की। ठीक है, तो ये रहा 3 अप्रैल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम आगे, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम रिवीजन करते हैं आज की क्लास का। जो कल 2 अप्रैल वाली क्लास थी उसका अब हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से?
तो ये तुम्हारा हॉकी से संबंधित है। ठीक है, इनका संबंध है हॉकी से, वंदना कटारिया जी का। आगे, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। आगे, हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका झारखंड में। सरहुल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका झारखंड में। आगे आपसे पूछे कि हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट काउंसलेटर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका लाल बहादुर शास्त्री जी से। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी से इसका संबंध है। आगे, हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया है आपका उत्तराखंड ने। जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने। हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुव की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वो किया है आपका फ्रेम 2 को। किसे लॉन्च किया है? फ्रेम 2 को लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में सरली बूचावो राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है घाना से। ये घाना देश की हैं जो पहली महासचिव बनी है। ठीक है, आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 किसके साथ प्रारंभ किया है? तो ये किसके साथ प्रारंभ किया है? यूएसए के साथ। किसके साथ? यूएसए के साथ प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो जीता है मनीषा भानवाला ने। मनीषा भानवाला। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% इसको याद रखना। सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक वो जीता है आपका मनीषा भानवाला ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सली मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी 31 मार्च 2026 तक, और ये घोषणा की है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।